मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। प्रेम, खाना खा लो ना। नहीं खाना मुझे। अच्छा देखो तो सही, हमने तुम्हारा पसंदीदा बेसन का चीला, पनीर की सब्जी और चटनी भी बनाया है। अभी भी नहीं खाना? खाना भूख नहीं है। ठीक है, मत खाओ। हम भी वैसे कल से कुछ खाए नहीं है। अगर 2-4 दिन नहीं खाए तो मर थोड़े जाएंगे। बकवास मत करो लीला। कितनी बार कहा नहीं बोलते ऐसे। यार तुम क्यों करती हो ऐसी हरकतें? क्या मेरे प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है तुम्हें? है प्रेम, जितना हम भद्रा मैया पर भरोसा करते हैं ना, हमें उतना ही तुम्हारे प्यार पर भी भरोसा है। तो फिर ये बेचैनी क्यों लीला? प्रेम, ये बेचैनी नहीं है, और जैसा माई को लग रहा है ये जलन भी नहीं है। ये तो बस हमारी अभिलाषा है प्रेम। तुम जानते हो, बचपन से हमने माई को देखा है अपने बच्चे के लिए तड़पते हुए। तब हमने जाना कि एक औरत के लिए माँ बनना कितना जरूरी होता है। हाँ, एक औरत के लिए उसका घमंड उसकी खूबसूरती हो सकती है, लेकिन उसके बच्चे के आगे ये सब कुछ फीका पड़ जाता है। एक औरत को खुशी सिर्फ उसके बच्चे से मिलती है प्रेम, और हमें यही बात अंदर से खाए जा रही है कि हम ये खुशी कभी महसूस ही नहीं कर पाएंगे। देखो लीला, मैं तुम्हारे इस दर्द को महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे कम करने की कोशिश जरूर कर सकता हूं। बार बार मां बनने की चाह में क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, जो होने वाला बच्चा है, क्या तुम उसकी मां नहीं खिलाओगी? खिलाओगी ना? अब स्माइल कर दो। चल खाना खाए? ये क्या हो रहा है? प्रेम, मासी, जल्दी आइए। देखिए ना ऐश्वर्या को क्या हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ ऐश्वर्या को? मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं ना? क्या? लेकिन अचानक खाना खाते खाते तुम्हें ऐसा महसूस क्यों हो रहा है? अरे ऐसा क्या खा लिया इसने? मैंने तो बस यही खाया है। ये तो वही पुड़िया है जो उस औरत ने लीला को दी थी। उसने कहा था ये किसी गर्भवती औरत को खिला देने से उसका गर्भ गिर जाएगा और फिर लीला की गोद भर सकती है। अरे कौन सी पुड़िया? क्या? बस अब बहुत हुआ। मुझ पर लीला का हर बार खाली जा रहा था ना, इसलिए इसने मेरे बच्चे को निशाना बनाया। अभी भी तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है कि लीला मेरे और मेरे बच्चे के लिए खतरा बन चुकी है? चुप करो झूठी। ऐश्वर्या, तुम ना पहले ही बहुत गिरी हुई हो और अब कहां पाताल में धंसना चाहती हो। भगवान से डरो ऐश्वर्या। कर्मों का चक्र बहुत खतरनाक होता है, उससे कोई नहीं बच पाया है। संभल जाओ वरना पता चला। चुप! एकदम चुप।
एक तो मेरे बच्चे को मारना चाहती हो, ऊपर से मुझे कर्मों का ज्ञान दे रही हो। देखा प्रेम, हमारे बच्चे को मारने के लिए इस हद तक गिनना चाह रही है ये लीला। मेरे खाने में इसने दवाई मिलाई। हमने कुछ नहीं किया प्रेम, हम तो तुम्हारे साथ थे ना। लीला, ऐश्वर्या और हमें खाना लाकर किसने दिया था? हमने दिया था, लेकिन बस और कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। प्रेम, तुम अभी हमसे पूछ रहे थे ना कि हमें तुम पर विश्वास नहीं है, और क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? बोलो प्रेम, क्या तुम्हें हम पर विश्वास है? लीला, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम ऐसा एक बच्चे के साथ करेंगे? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि चाहत जब सर पे चढ़ जाती है ना, तो इंसान को बर्बादी के रास्ते पर ले जाती है। मैं नहीं जानता उस ढोंगी माँ ने तुम्हारे दिलो दिमाग में कौन सा जहर घोल दिया है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम प्रेम? हमने कुछ नहीं किया है, हमने उसके खाने में कुछ नहीं मिलाया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम एक बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे? लीला, हम इतना कैसे गिर सकते हैं प्रेम? तुम कैसी बातें कर रहे हो? लीला, अगर ऐसा ही है तो फिर ये पुड़िया यहाँ कैसे आई? और ऐश्वर्या के खाने में ये काला चूरन किसने डाला? रुक जाओ। ये क्या डाल रही हैं आप? अब हमारी बात ध्यान से सुन, इसको खाना भी मत। तू सिर्फ उल्टी करने का नाटक करना, बाकी हम सब संभाल लेंगे। बड़ी सयानी बनती है ना ये लीला। इससे पहले माँ बनने की लालच में ये लीला हमारे पोता या पोती को कुछ भी नुकसान पहुंचाए, हम प्रेम को उससे अलग कर देंगे। माई, हम मानते हैं कि ये काला चूरन हमें उस औरत ने दिया था, लेकिन हम इसे कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। हमने उसे मना कर दिया था और हम तो इसे फेंकना भी चाह रहे थे, लेकिन उसी समय आप और प्रेम आ गए और उसके बाद हम घर पहुंचे। फिर हमने हम तो खाना परोस रहे थे ना माई, हमारा बैग तो वहां पड़ा हुआ था। प्रेम, कम से कम तुम तो समझो हमारी बात। मुझे तुमसे कोई सफाई नहीं चाहिए लीला। बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता है, तुम ऐश्वर्या से दूर रहोगी। इसी में हम सबकी भलाई है। रुक जाओ प्रेम, क्या तुम्हें सच में लगता है प्रेम कि हम इतने बुरे हैं कि एक नन्ही सी जान को यूं ही मार डालेंगे? प्रेम, बचपन का प्यार कहते हो ना तुम में, सच तो ये है कि तुम हमें कभी समझ ही नहीं पाए।
हमें माफ करना दादी। दीदा, हमारी तस्वीर, ये हमारी पुरानी तस्वीर हमारे दिल के इतनी करीब थी कि हमें इस पर खरोच तक नहीं आने दी। और आज बंद करो ये सब लीला। खुद जख्म देकर उसमें मरहम लगा रही हो। हमें माफ करना दादी, जो हमने ऐसा किया। आप चिंता मत कीजिए, हम इसे जोड़ देंगे। लेकिन हम मजबूर थे, हमें अपनी बात जो समझानी थी। कौन सी बात? यही प्रेम कि जब दादी की ये तस्वीर टूटी तब तुम्हारा दिल क्यों टूटा? तुम्हें क्यों बुरा लगा प्रेम? ये कैसा बेतुका सवाल है लीला। तुम अच्छे से जानती हो दादी से कितना प्यार करता हूँ, और ये तस्वीर दादी के दिल के कितनी करीब है। अगर ये फोटो खराब होगी तो क्या मुझ पे कोई असर नहीं होगा? यही तो हम भी तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्रेम। अगर तुम्हें दर्द होता है तो हमें भी दर्द होता है, क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं प्रेम। ऐश्वर्या की कोख में जो बच्चा पल रहा है, हम जानते हैं कि तुम्हें उस बच्चे से कितना लगाव है, वो बच्चा तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, तो फिर हम उसे नुकसान क्यों पहुंचाएंगे प्रेम? देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।